जीतने वालों को मेरा सलाम। अभी 2 हफ्ते पहले पीएससी का एग्ज़ाम था। दोस्त से बात हुई तो कहते हैं कि एग्ज़ाम के बीच में इन्विजिलेटर दूसरे स्टूडेंट पर अचानक चिल्लाने लगी, जिस कारण कंसंट्रेशन बिगड़ गया और आते हुए सही जवाब का पेन से गलत गोला भर दिया। उसके बाद दिमाग में बैठ गया कि कैसे हो गई ये गलती। फिर प्रेशर में रिदम नहीं बन पाई, नहीं तो 4-5 क्वेश्चन और सही किए होते। मैं बाद में सोचता रहा कि ये घटना अगर मेरे साथ हुई होती तो मैंने क्या किया होता। प्रेशर में दिमाग वैसे ही नियंत्रण में नहीं होता, उस पर गलती से चिंतित और डिस्टर्ब होना तय है। दोस्तों, इस समय अपने थॉट पैटर्न्स को रीसेट कीजिए। इस स्थिति से बाहर निकलने का तरीका है कि जोर से मुस्कुराइए और बेतुकी प्रेरक बात खुद से कहिए। जैसे, मुझसे क्वेश्चन गलत हुआ है, अब इसके बदले मैं 5 क्वेश्चन और सही करूंगा और पूरी बत्ती सी बाहर निकालिए। आप कहेंगे कि क्या इलॉजिकल बात है, सारे सवाल अलग हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक का सही या गलत होने से बाकी पर अंतर नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन राय बनाने से पहले मैक की हेल वीक की कहानी देख लेते हैं। वे बताते हैं कि हम लोग पिछले 100 घंटे से जाग रहे थे। सूर्यास्त के बाद रात की ठंडक बढ़ रही थी। हम लोग 2 डिग्री वाले पानी में डूबे हुए थे। शरीर पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिसकी खाल कट नहीं रही थी। फिर डिनर की सीटी बजी। खाना खाया ही था कि इंस्ट्रक्टर चिल्लाने लगे। क्या वजह थी चिल्लाने की हमें पता नहीं, लेकिन तब तक हमको पुशअप्स करने का आदेश मिल चुका था। मैं अचानक खुद से बार बार दोहराने लगा कि ये तो मरने से भी बुरा है। शारीरिक और मानसिक स्थिति दयनीय है। अगर ऐसा चलता तो मैं शायद हार मान लेता। तभी मुझे अपने सीनियर की एडवाइस याद आई। उन्होंने कहा था कि ऐसी तैयारी करो जैसे ट्रेनिंग में तुम्हारी जान ले लेंगे, और हेल वीक तो मरने से भी बुरा होगा। और अगर तुम इन यातनाओं के बीच मुस्कुरा सके तो तुम इन सब से पार हो जाओगे। मैं कहते हैं कि जब मैं दर्द और ठंड से कांप रहा था, तब मैंने अपनी पूरी मानसिक ताकत लगाकर चेहरे की मांसपेशियों को पीछे खींचा और दांत बाहर निकाले। और तभी दिमाग में आया कि ये तो जोकर वाली स्माइल है, और मैं अपनी मूर्खतापूर्ण हरकत पर खुद जोर जोर से हंसने लगा। तभी मेरे दिमाग में आने लगा कि अरे, ये इंस्ट्रक्टर अगर हेल वीक निकाल सकते हैं तो मैं भी निकाल सकता हूँ। तुम लोग कर सकते हो, बाकी कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बस इस छोटे से तर्कहीन हरकत से मेरा एटीट्यूड एकदम बदल गया। शरीर में अब भी उतना ही दर्द हो रहा था, लेकिन छोड़ने का, हार मानने का विचार चला गया। बस थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करने से जिस मन को डर लग रहा था कि ये टॉर्चर ख़त्म नहीं हो रहा है, वहीं अब ये मन कह रहा था कि पार तो करके ही रहेंगे, पूरी गारंटी है। दोस्तों, ये किस्सा फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस का बढ़िया एग्जाम्पल है। डॉक्टर एलेक्स कॉर्ब कहते हैं कि लोग ये समझते हैं कि जब हम खुश होते हैं तब मुस्कुराते हैं। असल में ये 2 वे स्ट्रीट है। जब हम जानबूझकर मुस्कुराते हैं तब हम खुश हो जाते हैं। हमको नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रीसेट करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, ये हुआ परेशानी में नियंत्रण पाने का एक तरीका। लेकिन अगर आपको एक साथ 150 नौजवान लड़कों को डर पछाड़ना सिखाना हो, जिससे वो हर टारगेट और ट्रेनिंग बेझिझक पूरी कर जाएं, तो आप क्या करेंगे? नेवी सील ने एक्सपेरिमेंट्स करते हुए इसका उपाय निकाल लिया है। आपको उन 150 जवान योद्धाओं को 2 बातों पर यकीन दिलाना होगा कि आपकी दर्द में धैर्य रखने की सहन शक्ति और एक्शन को कंट्रोल करने की, यानी हरकत न कम न ज़्यादा, इसे साधने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। अगर ये विश्वास अंदर पैदा हो गया तो ये नौजवान किसी भी ट्रेनिंग और युद्ध के उद्वेग में विचलित नहीं होंगे। कंट्रोल सिखाने के लिए मैक अपने स्टूडेंट को इम्प्रूव्ड आउटकम फॉर्मूला सिखाते हैं। अगर आप 3 पैरामीटर समझते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन पर दृढ़तापूर्वक काबू पा सकते हैं। पहला पैरामीटर है आप किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल हासिल करने के लिए, यानी बिना परेशान हुए एक्शन लेने के लिए, पहली बात हमें ये समझना है कि इस इक्वेशन में केवल एक ही कांस्टेंट है और वो है आप। मतलब केवल आप ही हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। साथ ही आप अपने साथ गेम में, ट्रेनिंग या युद्ध में कुछ क्वालिटीज़ और कुछ डिसएडवांटेजेस लेकर आ रहे हैं। हम क्वालिटीज़ पर जमकर खेलेंगे और डिसएडवांटेजेस को कम से कम करते जाएंगे, जिससे ये बीच में ना हो। जब आप डिसएडवांटेजेस के होते हुए अपनी क्वालिटीज़ पर खेल सकते हो,
तब अपने आप कंट्रोल में आ जाते हो। दूसरा पैरामीटर है इम्प्रूवमेंट। चाहे वो अपना एटीट्यूड एडजस्ट करना हो या कोई भी कला, इम्प्रूवमेंट मतलब वो सब कुछ जो आप बेहतर करने के लिए सीख सकते हैं। मैं कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट युद्ध के मैदान पर नहीं ढूंढते, ये तो हर दिन का प्रोसेस है। अगर आप सतत ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं तो ये युद्ध में नेचुरली काम करेगी। तीसरा पैरामीटर है डिस्टेंस फ्रॉम द सिचुएशन। मतलब ये समझना कि प्रॉब्लम आपसे अलग है, लोगों के रिएक्शन, हार जीत आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डोर टू डोर सेलिंग। अधिकांश लोगों को सेल्समैन बिल्कुल पसंद नहीं होते, खासकर जो बिन बुलाए घर आ जाते हैं। आप कितना जोर लगा लो, आपको केवल झिड़की मिलेगी। लेकिन अगर आप अच्छे सेल्समैन हैं तो लोगों के आपेक्ष से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, हम में जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी वैसे वैसे हम ये समझते जाएंगे कि दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। हमारे बस में केवल यही 3 चीज़ें हैं। पहला, हम खुद। दूसरा, हमारी ट्रेनिंग। और तीसरा, स्थिति से दूरी बनाना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके पास अगर समय हो तो वॉरियर सीरीज ज़रूर देखिए, नहीं तो बात के लिए प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।